opposite simple leaves with reticulate venation are present in. ये जो opposite simple leaves हैं with reticulate venation किस में present होती हैं वो? Very good evening बच्चों, बताइए which one is right? I am better dear students, thank you very much. बताइए कौन सा बिल्कुल ठीक है? Opposite simple leaves with reticulate venation. कैसी venation? Reticulate venation, है ना? तो क्वेश्चन सब समझ गए? बताइए. So काफी बच्चे बोल रहे C, but the correct option here is B, Calotropis. Question number 1 and the correct answer is B, that is Calotropis. ठीक है बच्चों, याद रखिएगा. दामिनी, very good evening. Question number 2. The term polyadelphous is related to. चलो, very good evening मनीषा. बताइए बच्चों, गुड इवनिंग आरती, कौन सा सही ऑप्शन है? हेलो बच्चों, बताइए पॉलीएडेल्फस ये जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? पॉलीएडेल्फस ये जो वर्ड है बच्चे वो किस चीज से रिलेटेड है? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स या फिर कॉरेला? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज एंड्रोइशियम. ठीक है, जब भी कभी स्टेमन्स बहुत सारे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएडेल्फस. क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीएडेल्फस. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है बच्चों? बताइए, डायंथस, एग्रीमॉन, ब्रासिका या सिट्रस? डायंथस, एग्रीमॉन, ब्रासिका या सिट्रस? कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट. शुभम, आप भी तो इंटेलिजेंट हो, सही सही आंसर्स देने की कोशिश करो. वेलकम पीयूष. वेरी गुड इवनिंग कोमल. आई एम गुड बनवारी. कासवान, आई एम गुड, थैंक यू. ध्रुव, हेलो. बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायंथस. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है बच्चों? ऑप्शन ए, दैट इज डायंथस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is not a stem modification? क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए. इनमें से कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है? Which of the following is not a stem modification? Tendrils of cucumber, flattened structure of opuntia, pitcher of nepenthes या फिर thorns of citrus? आपके हिसाब से कौन सा होगा आरती? कोई बात नहीं, इसका बताइए जो स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड. मनीषा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेम से मॉडिफाइड नहीं है ना? जो थर्ड वाला ऑप्शन है बच्चे, पिक्चर ऑफ नेफेंथिस, ये लीव्स की मॉडिफिकेशन होती है, ना कि स्टेम की. ठीक है, ये तो पूछा था कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है. राइट, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीव्स आर नोन एज. जब भी स्टेम फ्लैटेंड और ग्रीन हो जाती है
और लीव्स के फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या बोलते हैं उसको? फाइलोक्लेट्स, स्केल्स, क्लैडोड्स या फाइलोड्स? कोई बात नहीं अमन, अब बताइए सही सही आंसर्स। ध्रुव, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रुप में डाल देती हूँ, टेलीग्राम के ग्रुप में है। चलिए, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए, दैट इज फाइलोक्लेट्स। याद रखना, जब भी स्टेम की मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो फ्लैट एंड ग्रीन हो जाती है, तो उसको फाइलोक्लेट्स कहते हैं। लेकिन जब भी लीव्स की मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फाइलोड्स, राइट? याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो मोहम्मद अरफात, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कॉटिलीडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। बेटा बहुत आसान है, ट्राई कीजिए सभी बच्चे। मेज के कॉटिलीडॉन को क्या कहा जाता है? कॉलेप्टाइल, स्क्यूटेलम, प्लूम्यूल या कॉलियोरिजा? कम ऑन एवरीवन, टेल मी। वेरी गुड शेख फुरकान। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं बच्चों। आज चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को करेंगे, ठीक है? वेरी गुड बच्चों, स्क्यूटेलम इज द करेक्ट आंसर। मेज के कॉटिलीडॉन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बेटा ये 4 आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 4 प्लांट्स के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स का कोई ऐसा सच इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो बताइए कौन सा प्लांट होगा बच्चों? कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर रूट का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता वाटर को एब्जॉर्ब करने में? बताइए बच्चों। वीडियोस को लाइक करते रहा करो साथ साथ और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, तो रहमान जी ने सी बोला है एंड सत्यम गुप्ता ने डी, अमीशा ने भी डी बोला है, बाकी कुछ बच्चे ए और सी बोल रहे हैं। ताहिर, वेरी गुड, बहुत दिनों में दिखे भाई। मोहम्मद अरफात, क्वेश्चन ये है कि यार इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना नहीं होता? ठीक है बनवारी, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? डी, पिस्टिया। पता है क्यों? यार एक बात बताओ, वाटर ह्यासिंथ है, पिस्टिया है, जब ये पहले से ही एक्वेटिक प्लांट है, जब ये प्लांट्स रहते ही प्लांट्स में है, सॉरी वाटर में है, तो जो वाटर की एब्जॉर्प्शन इन्हें करनी है वो रूट के थ्रू थोड़ी करेंगे, बॉडी के सरफेस के थ्रू भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, दैट इज पिस्टिया। ठीक है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि पिस्टिया। वेरी गुड, वेरी गुड मानसी। क्वेश्चन नंबर 8, पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन। याद है आपने, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें ओवरी की पोजीशन बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उनके ऊपर होगी, तो कुछ में नीचे, राइट? और कुछ तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर ओवरी की पोजीशन मार्जिन पे होती है, बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस के आसपास। बट आपसे यहाँ पर पूछा है पेरीगाइनस फ्लावर्स कौन से होंगे? चलो बताइए कौन सा सही है? Come on everyone, try your best. China rose, rose, guava, cucumber. Which one is right? The correct option is B. That is rose. ठीक है, चलो बच्चों आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कील is characteristic
कील इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ। इनमें से कौन से फ्लावर में कील, कील याद है आप लोगों को? आपने वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ी थी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ी थी जिसके अंदर पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। सो दिस वन इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसको पेपिलिनिशियस भी कहा जाता है ना। तो बेटा ये इस तरीके की जो एस्टिवेशन है, इसमें ये जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पेटल आपको नजर आ रहा है, ये इसी के लिए हम कील बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में मिलेगा, कौन से फ्लावर में? अनियन, सिल्क कॉटन, ट्यूलिप या फिर इंडिगोफेरा। ओके, बट द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंडिगोफेरा। ठीक है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, इंडिगोफेरा। वेरी गुड, जिया ने बिल्कुल सही बोला था, अंशुल ने भी। वेरी गुड बच्चों, जिया वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन। बेटा इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो कांटों में बदल जाती हैं, स्पाइन्स में बदल जाती हैं? बताइए ऐसा किस में हो रहा है बच्चों? ओके, काफी बच्चों ने सी बोला है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड मेरे शेर, जीते रहो। क्या बात है, ताहिर, किरण, अमन, अनिल, शुभम शर्मा, अंजना, दीपशिखा, अंशुल नेगी, राहुल गुप्ता, जिया, वेरी गुड बच्चों, मोहम्मद अरफात, क्या बात है, क्या बात है, मिस्टर हॉलीवुड है यार, बॉलीवुड सुना है, हॉलीवुड सुना है, टॉलीवुड सुना है, ये हॉलीवुड कौन सा होता है भाई? हाँ जी, किरण बहुत बढ़िया, निधि बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ओपुंचिया। वेरी गुड, तुम ही लोग मेरा नाम रोशन करोगे, बहुत बढ़िया बच्चों। ये भी बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? इनमें से कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है और जो कि खाने वाली है, जिसको हम खा सकते हैं बच्चों? एडिबल मतलब जो खाई जा सके। बताइए, क्या ये स्टेम है, क्या ये ग्राउंडनट स्टेम है, क्या स्वीट पोटैटो स्टेम है, या फिर पोटैटो स्टेम है? वो भी अंडरग्राउंड वाली, जिसको हम खा सके। बताओ आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा? कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। बेटा आप लोग वीडियोस को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस। वीडियोस को साथ साथ लाइक किया करो बच्चों। क्या बात है, काफी स्टूडेंट्स को पता था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज पोटैटो। बेटा यही अंडरग्राउंड स्टेम है जो एडिबल है, जिसको हम खाते हैं, है ना। स्वीट पोटैटो नहीं बच्चों, वो तो रूट की मॉडिफिकेशन होती है। किसकी? रूट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से पढ़ लेते हैं हम। इनफ्लोरेसेंस इज रेसमोस इन चारों में से जो इनफ्लोरेसेंस है वो रेसमोस किस में होगी? याद है आपको रेसमोस एंड साइमोस? ऐसा क्वेश्चन अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ऐसे लाइक दिस। तो उसमें यहाँ पर ऐसे करके फ्लावर होगा, यहाँ पर ऐसे करके फ्लावर होगा, ठीक है, लाइक दिस। और दूसरा होती है साइमोस, जिसमें बताइए क्या होता है? साइमोस के अंदर जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बेसी पेटल ग्रोथ होती है, एक फ्लोरल बड से एक फ्लावर बना और बस हो गई ग्रोथ टर्मिनेट, है ना।
लेकिन रेसमोस में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है जी, तो बताइए विच वन इज राइट। बच्चे ऑप्शन है डी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में रेसमोस होती है जिसमें लगातार फ्लावर की फॉर्मेशन चलती रहती है, एक्रोपेटल टाइप। लेकिन जो बाकी तीनों एग्जाम्पल हैं, ब्रिंजल, ट्यूलिप एंड एलो, इन सभी के अंदर क्या होगा, इन सभी के अंदर क्या होगा बच्चों, साइमोस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ साइमोस इन्फ्लोरोसेंस द मेन एक्सिस, ले भैया अभी तो मैंने समझाया क्या होता है साइमोस इन्फ्लोरोसेंस में। जो मेन एक्सिस है, क्या वो लगातार ग्रो करती रहती है, या वो सॉलिटरी फ्लावर होंगे उसमें एक ही फ्लावर होगी, या फिर अनलिमिटेड उसके अंदर ग्रोथ होती है बट लेटरली ग्रोथ चलती रहेगी, या फिर टर्मिनेट कर जाता है एक फ्लावर में। बताइए विच वन इज राइट। हाँ जी आरती, विच वन इज राइट क्वेश्चन नंबर 13 में। वेरी गुड ताहिर, अमीशा, अमन वेरी गुड, किरण वेरी गुड, अंशुल जी बहुत बढ़िया। एंड ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट, इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। ये तो मैंने अभी भी समझाया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं ठीक हूँ राहुल, थैंक यू, वेरी गुड शुभम, दीपशिका बहुत बढ़िया, सत्यम। क्वेश्चन नंबर 14, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। यार जो नारियल पानी हम पीते हैं और नारियल का जो एडिबल खाने वाला जो पार्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, मीजोकार्प या एम्ब्रियो। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। Try your best and select the correct option. Come on everyone. Very good Kiran, very good बच्चों। रोहन एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, वेरी गुड। चलिए, अरे गणपति बप्पा MBBS आप यहाँ पर भी आ गए, बहुत बढ़िया। एंडोस्पर्म इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ये जो गणपति बप्पा MBBS है, ये अनअकैडमी पे जब मैं क्लासेस लेती हूँ ना, सबसे जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। अभी मैंने आपको बताया था ना वैक्सिलरी एस्टिवेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड पेटल होगी, फिर 2 लेटरल पेटल्स होते हैं, विंग्स, है ना, और फिर 2 जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड पेटल को हम वैक्सिलम भी कह सकते हैं। पैपिलेनिशियस है यहाँ पर, पैपिलेनिशियस है कैटेगरी, विंग्स होते हैं और कील होते हैं, हमें पता है ना। चलो बताइए वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है। वेरी गुड बच्चों, फेबेसी में। किस में, फेबेसी में। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फ्लोरल फॉर्मूला, वो 1 + 2 + 2 बनेगा। ये 1 हो गया सबसे बड़ी पेटल के लिए जिसको वैक्सिलम कहा जाता है, फिर 2 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर जो कील है, यहाँ पर जो ये सबसे नीचे वाली जो दोनों पेटल्स हैं वो क्या है, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूला में ब्रैकेट में 2 लगा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चारों स्टेटमेंट्स को रीड करो और बताओ कौन सी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए बच्चों विच वन इज राइट। इन टोमेटो फ्रूट इज अ कैप्सूल, seeds of orchids have oil rich endosperm, placentation
is in primrose is basal. Flower of tulip is a modified shoot, and the correct option is D. Flower of a tulip is a modified shoot. बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ है बच्चों. करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ठीक है, आगे देखिए. द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन. बेटा जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? परसेंटेज का सिंबल होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कोई ऐसा फ्लावर जो सिर्फ एक ही एक्सिस से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है. तो कौन सा होगा वो? मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो, बथुआ. मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो, बथुआ. बताइए बच्चों, विच वन इज राइट? वेरी गुड किरण. बेटा गुलमोहर, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक होता है. यहाँ पर एक ही एक्सिस से जो फ्लावर है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक है, वेरी गुड गणपति. आगे देखिए बच्चों. वेरी गुड विजय. क्वेश्चन नंबर 18. द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स? इनमें से किसमें जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है? इनमें से किसमें जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है? पीच, क्यूकम्बर, कॉटन, गुआवा. बताइए बेटा. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, सो डोंट वरी, आप वहां से चेक कर सकते हैं. तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज पीच. ठीक है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी तो अच्छे से याद करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, अ ड्रूप डेवलप्स इन चारों में से किसमें ड्रूप की फॉर्मेशन होती है? ड्रूप जो जूसी फ्रूट्स होंगे. बताइए. चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा. मैंगो इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. मैंगो ए. ठीक है, दिस वन इज राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कोई बात नहीं दीदी, अब आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? चलो बच्चों. यस गणपति, ये वाला बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? एक इनमें से गलत है, बाकी सब ठीक. बता दो कौन सा गलत है. हाँ जी सत्यम, समझ गए हम. मैंगो की फोटो मत भेजो, मन करेगा फिर खाने का. वेरी गुड किरण, वेरी गुड. ट्राई करो बच्चों, आप सब भी बताइए. वेरी गुड. आलोक डी, वेरी गुड. आलोक डी का नाम तो सुना सुना लग रहा है. निधि, अंशुल, राहुल, शुभम, एब्सोल्युटली राइट. यार वाटर यासिन के आगे इन्होंने रनर लिखा हुआ है, जबकि जब वाटर यासिन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करोगे सो इट विल बी पिस्टिया. ओ सॉरी, क्या कहते हैं, ऑफसेट. पिस्टिया और वाटर यासिन दोनों के अंदर ही ऑफसेट होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है, याद रखना. किरण, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखोगी तो एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा क्वेश्चन पेपर आजकल आ रहा है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहने वाली कि 100% स्टूडेंट मतलब 100% क्वेश्चंस आप तैयार कर लो यही आएंगे, बट येस 90 में से 85 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. तो आप लोग पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कीजिए. ये मैं उसी की प्रैक्टिस आप लोगों की करवा रही हूँ.
तो मैं कह सकती हूँ कि 90 में से 85 क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी करवा सकती हूँ, ठीक है। बट आप रेगुलरली रहिए और क्वेश्चंस के सही सही आंसर कीजिए, ठीक है बच्चे। नीरज अब तो समझ आ गया ना क्वेश्चन। जेनरस क्वेश्चन नंबर 21 पे आपकी एंट्री हुई है। क्वेश्चन को रीड करो और बताओ विच वन इज राइट। अनीशा यश, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सारे नोट्स डाल रखे हैं 13 चैप्टर तक के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी आरती भी है, मुझे पता है। शुभम भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं आरती, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताओ। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, बताइए बच्चों, स्वीट पोटैटो किसके होमोलोगस है? इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। हेलो आलोक। वेरी गुड किरण, अमीशा, शुभम, वेरी गुड। जेनरस जी बिल्कुल 100% बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो बेटा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? स्वीट पोटैटो किसके होमोलोगस है? काफ़ी बच्चे जो पोटैटो बोल रहे हैं ना बच्चे, वो गलत है। पता है क्यों? क्योंकि पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना। बाकी सब भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो टर्निप है ना ये रूट की मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो भी एक रूट की ही मॉडिफिकेशन है। और हम लोग जानते हैं होमोलोगस का मतलब है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम किसका है? स्वीट पोटैटो और टर्निप का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, चलो ट्राई करो। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, चलिए बताइए। यूनिलोक्यूलर ओवरी है, किस तरीके की प्लेसेंटेशन होगी ये? कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। यस वेरी गुड गणपति, दैट वाज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बताइए, मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल या एक्साइल? नो किरण, दैट्स नॉट राइट। प्रिंसी मिश्रा बताइए विच वन इज राइट बच्चों? ताहिर्स मेडिकल, वेरी गुड वेरी गुड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज एक्साइल। बेटा जब भी ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी, मतलब जिसमें सिंगल ओव्यूल है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्साइल होगा। नो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, इनमें से किसके एम्ब्रियो में जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है? इनमें से किसके एम्ब्रियो में जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है? मतलब नॉन एंडोस्पर्मस कौन सा है इनमें से? चलो बताओ। पी, मेज, कोकोनट या फिर कैस्टर? पी, मेज, कोकोनट या फिर कैस्टर? कोई बात नहीं, बताइए इसमें से कौन सा ठीक होगा। अमन गौड़िया ने बोला है पी, और बाकी बच्चों को क्या कहना है? वेरी गुड गणपति। नो किरण। किसी वुमेन की आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, मेरी आ रही होगी भैया, हम ही वुमेन हो रहे हैं यहाँ तो। चलो सो बेटा करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज पी। बाकी सब में तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो नॉन एंडोस्पर्मस आपसे पूछा है उसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि पी। वेरी गुड विजय। आगे देखिए, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अ मल्टीलोक्यूलर मोनोकार्पेलरी फ्लावर, यूनिलोक्यूलर पॉलीकार्पेलरी फ्लावर, मल्टीपिस्टिलेट सिनकार्पस या फिर क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर ऑन अ कॉमन एक्सिस। बताइए पाइनएप्पल किससे डेवलप हो रहा है बच्चों? कम ऑन एवरीवन। नहीं अनियश,
अनीशा, आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ग्रुप में जो टेलीग्राम का लिंक है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम का लिंक। आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो बेटा करेक्ट ऑप्शन है डी। आयुषी वेरी गुड, शुभम विजय वेरी गुड। अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड, अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड क्या, फ्लावर ऑन अ कॉमन एक्सेस। सॉरी। ठीक है बच्चों, दिस वन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो एरिल होता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर जो एडिबल पार्ट है यानी कि जो खाने वाला पार्ट है वो एरिल होगा? ठीक है। एरिल का मतलब जो सीड की कवरिंग होती है ना, कलर्ड या हेयर या फ्लैशी स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? ठीक है जी, बिल्कुल ताहिर, पक्का मैं कोशिश करूँगी इंस्टाग्राम पे आप सभी को आंसर करने के लिए। अनीशा यादव, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आप ग्रुप में पहुंचोगे, ग्रुप में सारे नोट्स हैं, उस पर क्लिक करो, अपने आप खुल जाएंगे वो। सौरभ बताइए विच वन इज राइट? बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज लीची। ठीक है। लीची में हम क्या करते हैं, सीड के बाहर वाला हिस्सा खा रहे हैं ना, सो दैट इज बेसिकली अ सीड कोट और कवरिंग, है ना। तो वो क्या है, एक कवरिंग की तरह एक्स्ट्रा कवरिंग होती है वो लीची में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड आरती, अमीशा, शुभम वेरी गुड। व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो? एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सेसरी बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स या एपिकल बर्ड? बताइए बच्चों, आई ऑफ पोटैटो क्या है बच्चों? अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नहीं है, मेरी बाकी वीडियोस में भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, चिंता मत करो, अभी शेयर कर देती हूँ, बस एक सेकंड रुको। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। और क्या नाम है, गणपति, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और कल जब सुबह 11 बजे मैं क्लास लूँगी ना अनअकैडमी पे, तो प्लीज़ आप ये ग्रुप सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी ऐड हो सके, वो मुझे बोलते रहते हैं बार बार, है ना। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? कौन सी बर्ड्स होंगी? एक्सिलरी बर्ड्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलो क्वेश्चन नंबर 27, बताइए बेटा विच वन इज राइट? बेटा वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहा करो। न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमैटोफोर्स कहाँ मिलते हैं बच्चों? वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सेलाइन लेक, या फिर एसिडिक सॉइल, या ज़ेरोफाइट, या फिर एपिफाइट्स। वेरी गुड बच्चों, काफ़ी बच्चों को आंसर पता था एंड ए इज द करेक्ट आंसर। मार्शी और सेलाइन एरिया में ही मिलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ठीक है। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो मार्शी एरिया में मिलेगा, और उसी के अंदर मिलने वाली जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूमैटोफोर्स। ठीक है बच्चों, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो अभी चैट में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप में से किसी ने वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने शेयर कर दिया बच्चों लिंक आपके साथ। अनीशा यश, मैंने कर दिया बेटा लिंक शेयर, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, बाकी कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो, मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्लांट बेयर्स फ्रूट हैज़ अ कॉलम ऑफ वस्कुलर टिश्यू एंड अ टैप रूट सिस्टम। एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूट्स हैं, वस्कुलर सिस्टम है और टैप रूट सिस्टम है, वो कौन सा होगा? चलिए बताइए, बताओ बेटा। एंजियोस्पर्म एंड डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट, एंजियोस्पर्म एंड मोनोकॉट, या जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट? बताओ बेटा।
अभी जो लिंक शेयर किया ये भी ओपन नहीं हो रहा क्या? And yes, the correct option is A. Very good बच्चों. Angiosperm and dicot. Angiosperm and dicot. Question number 29. Hypanthodium is a specialized type of fruit, inflorescence, thalamus या ovary. Fruit, inflorescence, thalamus या ovary. हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का. इनफ्लोरेसेंस. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इस बार वाला भी नहीं खुल रहा जो मैंने अभी भेजा है. हाँ यार, कहीं तुम लोगों ने ऐप ही डाउनलोड ना कर रखी हो. शुभम ने बिल्कुल सही बोला. कहीं बच्चों आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड ही नहीं कर रखा हो, इसलिए नहीं खुल रहा है शायद. क्वेश्चन नंबर 30 बताइए. पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेबेसी, एस्ट्रिएसी, पोवेसी या सोलिनेसी. चलो, कौन सी फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है पल्सेस को? टेलीग्राम बच्चों, टेलीग्राम डाउनलोड करना है. टेलीग्राम. वेरी गुड आयुषी, पदम, मोहम्मद अरफात. नहीं, मोहम्मद अरफात ने तो डी बोला है. बेटा करेक्ट ऑप्शन है ए, फेबेसी. पल्सेस यहाँ से ही ऑब्टेन की जाती हैं. ठीक है, चलो बिल्कुल सही रहा.